हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे करें नीट 2024 में। अभी नीट 2024 के आने में मतलब अभी 4 मंथ जितना टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हम मैक्सिमम आउटपुट निकालने का ट्राई करेंगे बायोलॉजी में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी टिप्स है जिससे हम बायोलॉजी में आउट ऑफ 360 मतलब फुल स्कोर कर सके। तो चलिए, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 360 तक जाने के लिए हमें सबसे पहले बायोलॉजी में 300 प्लस जाना होगा, फिर उसके बाद 320, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम 360 तक जाएंगे। तो स्टेप देखेंगे कि ये स्कोर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कुछ स्टेप्स है तो उसको स्टेप्स को फॉलो करना है आपको रेगुलरली, और उस पर ही फोकस रहना है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखा फिर दूसरा वीडियो देख रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 360 आप 360 इन बायोलॉजी, दूसरे दिन दूसरा वीडियो। तो ऐसा करना नहीं है, रिवीजन करना है दूसरे वीडियो देखने की बजाय, सबसे मेन बात। और फिर टेस्ट देना है, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और फिर ये बात रिपीट करनी है। तो देखिए कि कौन से स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं रेगुलरली। लेकिन उससे पहले कि आप सबको लगता होगा कि बायोलॉजी क्यों लिया। बायोलॉजी तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी लेने के दो रीज़न है मेन। तो ये कंटेंट करता है 360 मार्क्स, मतलब 720 के आधे मार्क्स तो अकेला बायोलॉजी ही कंटेंट करता है। और दूसरा कि आपको गुड स्कोर पहले लाना है तो बायोलॉजी में सबसे अच्छे मार्क्स होने चाहिए, और उसमें ही मतलब बायोलॉजी में ही आपके सबसे अच्छे मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इतना स्कोर, तो चलिए देखते हैं। पता होगा कि ये स्कोर तो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 300 भी नहीं आ रहे बायोलॉजी में, 320 प्लस। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ बायोलॉजी मेरा स्ट्रांग है। पहले आप बेस तैयार करें और बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर करें। रैंक के बारे में सोचें पहले, गुड स्कोर मतलब स्कोर अच्छा लाइए, फिर आप रैंक के बारे में सोच सकते हैं। ट्रस्ट करते हैं अपनी बात को और देखते हैं। तो सबसे पहले इस साल का सबसे एनोइंग क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है। मतलब सिलेबस के बारे में अभी बहुत कन्फ्यूजन है कि ये करना है ये नहीं करना है। इसका मतलब 100% सॉल्यूशन ये जेड वाली के अटेम्प्ट के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं कि उसमें क्या ये लोगों ने मतलब पूछते हैं या फिर नहीं पूछते, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए कहें तो सिलेबस में क्या है कि भाई क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, कौन से टॉपिक जो कैंसिल किए हैं या फिर डिलीट किए हैं वो करने हैं या नहीं करने हैं। तो सबसे पहली बात कि सभी चैप्टर पढ़ने हैं। सभी चैप्टर पढ़ने हैं मतलब कि जो कम्प्लीटली रिमूव किए हैं उसको अब नहीं पढ़ना है। लाइक डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, और जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऐसे जो चैप्टर कम्प्लीटली रिमूव कर दिए हैं एनसीईआरटी से, वो आपको नहीं पढ़ने। लेकिन जो अभी चैप्टर है लेकिन कुछ टॉपिक रिमूव किए हैं उसको तो आपको पढ़ना ही है। तो मतलब सिलेबस में सबसे पहले कि अब सभी चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं कि जो कम्प्लीटली रिमूव किए हैं। तो एडिशनल टॉपिक न्यू एनसीईआरटी से और रिमूव टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी से, और रिवाइज करके जाना है एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी बोल रहे हैं, एनसीईआरटी से बिफोर टेस्ट या फिर एग्जाम। दूसरा जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से ही एग्जैक्ट, या फिर मतलब कुछ चेंज करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ बायोलॉजी में तो ऐसा देखने को मिलता ही है कि ऐसा का ऐसा रिपीट हो गया। मतलब 3-4 साल से लगातार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वो डीएनए वाला कि वो डीप करते वो ऑरेंज कलर के बैंड आते, मतलब एक तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट डिराइव होकर या फिर ऐसे सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। तो मतलब प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है प्रीवियस ईयर, तो पहले तो बात करते हैं कि अबाउट 10% क्वेश्चन, मोर देन 10% क्वेश्चन बायोलॉजी के कम्प्लीटली या फिर बेस्ड ऐसे पीवाईक्यूज के ऊपर आते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 10 से 15 साल के तो पीवाईक्यू आपको करना ही है मिनिमम। उसके आंसर आपको एनसीईआरटी में देखने हैं, ताकि आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ टिक के रहना है कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से एनसीईआरटी, ये पता चले। इसलिए आपको ये बताया गया है कि एनसीईआरटी से आंसर फाइंड करें। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में, उसको आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में लिख देना है। बट करने हैं पीवाईक्यू 5 to 10 टाइम्स। कैसे, तो पहले आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो एक एक टॉपिक लाइक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अपने आप चैप्टर उठाते तो माइटोसिस कवर किया, तो उसके पहले उस माइटोसिस से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप कंप्लीट किए, मतलब वाइल चैप्टर कंप्लीटिंग चैप्टर। और पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर, देन आपका कोई टेस्ट आता होगा, देते होंगे तो फिर तो बिफोर द टेस्ट, देन टेस्ट के बाद कि भैया आफ्टर टेस्ट, देन रिवीजन बिफोर एग्जाम।
इतना करना है 5 टाइम्स, तो मतलब आपको पीवाईक्यू करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेन बात मतलब कोई भी टॉपर या फिर कोई भी टीचर या फिर अभी किसी को आप खड़ा कर दो कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए या फिर अच्छा स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताएगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, कि आप एनसीईआरटी को पढ़े मैक्सिमम एज यू कैन, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, 10 बार 20 बार आप जितना कर सकते हैं उतना। लेकिन कैसे पढ़ना है वो अब आपको बताऊँगा। एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। और जो लाइन में लिखा होगा कि नो, एक्सेप्ट, बिकॉज, हैंस, कॉन्स्पिक्यूअस, लार्जेस्ट, बट, ऑल्सो, ऑल, सम, ऐसे ये ये जो वर्ड्स हैं ना वो आपको एसर्शन एंड रीज़न टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें, और फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट 1 2, उसमें बहुत ज़्यादा फंसाते हैं। तो इन वर्ड्स का ख्याल रखें। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो 100% कॉन्शियसली, मैंने सोते सोते एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि हाँ, ख्याल में डूबे हैं किसी और के और एनसीईआरटी खुली है हमारे सामने, तो ऐसा करना नहीं है। एक एक लाइन को समझते हुए पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। एक पैराग्राफ पढ़ना है और रिकॉल करना है कि इसमें क्या क्या था। ओके, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या फिर 2 क्वेश्चन तो आते ही है डायग्राम बेस्ड, तो मतलब 4 से 8 मार्क्स का डायग्राम है। ईच पेज ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। एडिशन में बताऊँ आपको तो ये है कि हम सभी को पता है कि हमने ये चैप्टर बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगर मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ने बैठूँ तो मुझे पता है कि मुझे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल नहीं याद है, लेकिन मैं क्या पढ़ूँगा कि हाँ, कैसे रूट सिस्टम कैसे होती है प्लांट में, फ्लावर कैसे आता है, ये सब पढ़ो। लेकिन जो मुझे करना है एक्चुअल में, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आए थे टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में, या फिर मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे कि मुझे मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद नहीं थे, वो तो मैं देखूंगा ही नहीं था। जो मुझे अच्छा लगता है वही पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको वीक पॉइंट्स अपने एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपको कवर करने हैं सबसे पहले। लाइक एग्जाम्पल में है कि मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल, एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल, ये आपको सबसे पहले रीड करने हैं। याद करने वाली चीज़ पहले याद करें, चैप्टर से पहले। एक लाइन में बताया कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, तो एनसीईआरटी को ऐसे पढ़े कि क्वेश्चन पूछने के बाद ऑप्शन देने से पहले आप आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं हम उसको। आप मतलब उसके ऑप्शन देखने से पहले आप उसको सॉल्व करें, मतलब उसका आंसर आप लिख सकते हैं। ऐसी इस तरह से आप एनसीईआरटी को पढ़ें ताकि आपको पूरा का पूरा वर्ड याद हो। 2 साल से ये सर दर्द है सबके कि एनसीईआरटी में मतलब नीट में पेपर तो बायोलॉजी का आसान रहता है लेकिन बहुत ही लंबा या फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसका मेन रीज़न है असर्शन रीज़न क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो उसको हम कैसे पढ़े, तो इस असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरस्टैंडिंग रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी। जितनी बार आप जितनी अच्छी तरह से आपने एनसीईआरटी की रीडिंग की है उतने ही स्मूथली आप इन सारे असर्शन रीज़न और या फिर स्टेटमेंट या फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आप उतनी अच्छी तरह से सिक्योर करेक्टली आप उसका आंसर दे सकते हैं। पॉइंट रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोलॉजी इज अ मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट। मतलब आपको मतलब कल कल रात का खाना याद हो सकता है कि कल कल रात क्या खाया था, लेकिन बायोलॉजी नहीं हो सकता। तो रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम, वरना उड़ जाएगा बायोलॉजी का जो भी पढ़ा हुआ था वो सब कुछ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट रीड बायोलॉजी फॉर होल डे। मैंने बायोलॉजी में इतनी पीएचडी कर दी कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम ही नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। अब बायोलॉजी को मैक्सिमम मतलब थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप मैक्सिमम 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं बैक टू बैक, मतलब कंसिस्टेंटली। बाकी के मतलब आपने 8 घंटे बायोलॉजी पढ़ी तो मतलब 4 घंटे ही आपने पढ़ा, बाकी के 4 घंटे तो आप सोए ही है उसमें। तो ऐसे अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाएं कि हाँ मैंने बायोलॉजी की इसलिए मुझे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप 4 घंटे पढ़े बायोलॉजी को, फिर ब्रेक दे और किसी और सब्जेक्ट को ले, लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स, देन उसके बाद फिर से बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप पढ़ें और आज से ही स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से आती है, अच्छी तरह से आती होगी तो 320+ मार्क्स होंगे ही टेस्ट में। 320 तो कह दिया, लेकिन 360 तो डोंट ओवर कॉन्फिडेंट इन बायोलॉजी। मतलब आंसर देते वक्त, पढ़ते वक्त या फिर पढ़ने से इनकार करते वक्त आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना बायोलॉजी को कि भाई हाँ ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ये तो पढ़ने से ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। फर्स्ट ट्राई टू मेक 320 मार्क्स इन ईच टेस्ट, देन डोंट मेक सिली मिस्टेक इन आंसरिंग एंड रीडिंग। मतलब क्वेश्चन को रीड करते वक्त और आंसर करते वक्त सिली मिस्टेक को अवॉइड करें, 360 आ जाएंगे। यू कैन स्कोर 360 इन बायोलॉजी इन दिस 4 months, बिलीव इट। अभी तक जो भी कुछ कहा उसको से फॉलो करें, मुझे या फिर
ये चैनल को फॉलो करें या ना करें, मैंने जो स्टेप कहे 5 उसको आप फॉलो करें और रिजल्ट देखें कि रिजल्ट आएगा ही। एक वीक के लिए ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना अगले वीक कि हाँ इस तरह से हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। मेरे भी इंक्रीज़ हुए हैं, आपके भी होंगे, तो बिलीव करें। शायद आप वीडियो को एंड करते गए और पढ़ते रहे, कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस। थैंक यू वेरी मच।